आपातकाल के 50 साल पूरे, बीजेपी मना रही काला दिवस। बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस ने किया था लोकतंत्र की आत्मा पर प्रहार। कांग्रेस के चेहरे बदले, चरित्र नहीं। लखनऊ में नीट मामले को लेकर सपा छात्र सभा का प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई मुठभेड़, कई पदाधिकारी पुलिस हिरासत में। बहराइच में खनन माफिया के हौसले बुलंद। राम गांव थाना क्षेत्र में दर्जनों स्थान पर हो रहा अवैध रूप से मिट्टी का खनन, जमीन की उपजाऊ क्षमता हो रही प्रभावित। अलीगढ़ में ग्राम प्रधान की दबंगई, घर में घुसकर की महिला से मारपीट, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, आपातकाल की 50वीं बरसी पर बीजेपी काला दिवस मना रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 50 साल पहले 1975 में कांग्रेस सरकार ने संविधान का गला घोटा था, लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश रची थी। 50 साल बाद इमरजेंसी की यादों का स्मरण करते हुए तो कांग्रेस ने चेहरे बदले होंगे, लेकिन उसका चरित्र नहीं बदला है। आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व आज के दिन ही देर रात्रि में हुआ था, जब कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने भारत के संविधान का गला घोंटते हुए लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश रची थी। 25 जून 1975 रात के अंधेरे में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया था। उस समय के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोंटने का प्रयास किया था। आज जब 50 वर्ष के उपरांत हम इमरजेंसी की उन यादों को स्मरण करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में चेहरे बदले होंगे, लेकिन उसका चरित्र, उसके हाव भाव आज भी वही हैं जो 1975 में एक बर्बर चेहरा उस समय में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला था। चलिए, अलीगढ़ से अब आपको खबर बता दें, जहां ग्राम प्रधान की दबंगई सामने आई है। राशन डीलर के घर में घुसकर मारपीट की। ग्राम प्रधान ने अपने पति के साथ महिला से मारपीट की। घायल महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप है। जवां थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ के जवां थाना क्षेत्र से ये पूरा मामला सामने आ रहा है। ग्राम प्रधान की दबंगई देखने को मिल रही है। राशन डीलर के घर में घुसकर मारपीट की। ग्राम प्रधान ने अपने पति के साथ महिला से मारपीट की। घायल महिला, आपको बता दें कि थाने पहुंची शिकायत को लेकर। इसके बाद पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल तो पहुंचा दिया, लेकिन पुलिस पर मामले में कार्रवाई न करने के भी आरोप लग रहे हैं। अलीगढ़ के जवां थाना क्षेत्र से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां कार्रवाई की है। तो मारपीट का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। ग्राम प्रधान की दबंगई देखने को मिली। महिला के साथ जमकर मारपीट की गई। घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अलीगढ़ के जवां थाना क्षेत्र से
ये पूरा मामला सामने आ रहा है। चलिए चंदौली से आपको खबर बता दें, जहां अवैध हॉस्पिटल पर एसडीएम का छापा। एसडीएम कुंदन राज कपूर ने छापा मारा। अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल को सील किया गया है। चंदौली से हम आपको खबर बता रहे हैं, अवैध हॉस्पिटल पर एसडीएम का छापा पड़ा है। एसडीएम कुंदन राज कपूर ने छापा मारा। अवैध रूप से हॉस्पिटल संचालित था, जिस पर छापामार कार्रवाई की गई है। हॉस्पिटल को सील किया गया है। तो चंदौली से ये पूरा मामला सामने आ रहा है। अवैध हॉस्पिटल पर एसडीएम ने छापेमार कार्रवाई की। एसडीएम कुंदन राज कपूर ने छापा मारा। अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल पर छापामार कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल को सील किया गया। तहसील के अंतर्गत सदुल्लापुर तिलौड़ी में किनेश्वर क्लिनिक अवैध रूप से संचालित होते हुए पाया गया है। वहाँ पर मेरे द्वारा जांच की गई। मेरे साथ MOIC चकिया और आयुर्वेदिक चिकित्सक के सिकंदरपुर वहाँ के प्रभारी थे। तो हम लोगों ने ये पाया कि उसके पास किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं है और बिना लाइसेंस के, बिना किसी डॉक्टर्स भी उसके अगर आते हैं तो उनके पास कोई वैध उसके पास कोई लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं था। वहाँ बड़े पैमाने पर नेबुलाइजर, एलोपैथिक दवाइयाँ, वार्मर, ऑक्सीजन सिलेंडर इत्यादि पाए गए। इसलिए उसे सील कर दिया गया है और थाने को अग्रिम कार्रवाई के लिए आसित कर दिया गया है। चलिए बिजनौर से आपको खबर बता दें, जहां चेन लूट मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। धामपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। धामपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बिजनौर के धामपुर क्षेत्र से पूरा मामला सामने आ रहा है। चेन लूट मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। धामपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। धामपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। तो देखिए लगातार लूटपाट की घटनाएं बढ़ने लगी है। चैन स्नैचिंग की घटनाएं आमतौर पर देखी जाती है। ऐसा ही कुछ मामला बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र से सामने आया था, जहां चेन लूटी गई थी। लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसके बाद अब पुलिस ने सजगता दिखाते हुए मामले में कार्रवाई की है। चेन लूट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। चलिए लखनऊ से आपको खबर बता दें, जहां सपा छात्र सभा का नीट को लेकर प्रदर्शन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी जमकर की। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। कई पदाधिकारियों को हिरासत में लिया गया है। तो लखनऊ से खबर बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी छात्र सभा नीट को लेकर प्रदर्शन कर रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली के खिलाफ ये उनका प्रदर्शन है। सरकार के खिलाफ इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच इस दौरान झड़प हुई है, क्योंकि उग्र प्रदर्शन हो रहा था और इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई भी की है। कई पदाधिकारियों को हिरासत में लिया है। तो देखिए नीट पेपर का जो मामला है पूरे देश में तूल पकड़ता जा रहा है, लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। कई तरह के विरोध प्रदर्शन नीट को लेकर किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में लखनऊ से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है, जहां समाजवादी पार्टी छात्र सभा का नीट को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल उठाए हैं और इसी के साथ सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये प्रदर्शन कितना उग्र था। काफी बड़ी संख्या में लोग थे इस प्रदर्शन में। इसी को कंट्रोल करने को लेकर कई पदाधिकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उन्नाव के हसनगंज कोतवाली में तैनात एक आरक्षी ने सरकारी पिस्टल से खुद की कनपटी में गोली मार ली। घटना की जानकारी के बाद थाने में हड़कंप मच गया। घायल आरक्षी को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर लखनऊ भेजा गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। तो वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अधिकारी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। फिलहाल अभी इस मामले में कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हसनगंज के कार्यालय में तैनात आरक्षी देवांश तेवतिया गृह जनपद बुलंदशहर ड्यूटी के दौरान पिस्टल से स्वयं को दाहिनी कनपटी पर गोली मार लिया है। थाना हसनगंज पुलिस द्वारा तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से देवांश उपरोक्त को CSC हसनगंज भर्ती कराया गया, जहां उसे ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। पुलिस द्वारा घटना के सही कारण की जांच की जा रही है। मैनपुरी के जिला क्षय रोग चिकित्सालय का मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया, जिससे चिकित्सालय में हड़कंप मच गया। जिला चिकित्सालय में उपस्थित दस्तावेजों को खंगाला गया, दवाइयों का निरीक्षण किया गया, वहीं साफ सफाई को भी देखा गया। निरीक्षण के दौरान एक स्वास्थ्य कर्मी अनुपस्थित मिला, जिसे तत्काल प्रभाव से मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा, सावधानी से उपचार किया जाए। निरीक्षण में सभी कर्मचारी लगभग उपस्थित मिले। केवल एक टेक्नीशियन पिछले 2 दिनों से एब्सेंट थे, जिनको उपस्थित करते हुए वेतन काटते हुए आवश्यक कार्रवाई निर्देश दिए गए हैं। और दवाओं का देखा गया कि किस तरह टीबी की दवाएं बांटी जा रही हैं। यहाँ पे बताया गया कि दवाओं की थोड़ा सा कमी, तो जो पहले दवाएं 1 महीने की दी जाती थी वो अभी इस समय 15 दिन की दी जा रही हैं। जैसे पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध हो जाएंगी, फिर से सभी को 1 महीने की बढ़ने लगेगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि जहाँ सामान्य भी इसमें सहयोग करें कि 15-15 दिन की दवाएँ लें। इसके लिए अनावश्यक दबाव न डालें कि 1 महीने की दवाएं दी जाएं। बाकी साफ सफाई ठीक थी, इसको सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष मनोज भदौरिया ने अपने जन्मदिन की खुशी वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ मनाई। इस दौरान बुजुर्गों को उपहार दिए गए और भोजन भी कराया गया। इसके बाद शकुंतला लॉन गेस्ट हाउस में सुंदरकांड और भंडारे का आयोजन किया गया। जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे दिमाग में एक विचार चल रहा था और समाज से ये कहना भी चाहता हूँ कि हम वृद्धाश्रम में गए। पहली बार वृद्धाश्रम में जीवन में गए तो हम बहुत भावुक हो गए, क्योंकि वहाँ दशा देखी। तो वो दशा देखने की स्थिति में हम थे नहीं, क्योंकि तैयारी थी नहीं हमारे मानसिक रूप से। तो वहाँ गए तो जो स्थिति है, जैसे वृद्धों को अपनत्व की बहुत जरूरत होती है, वहाँ अपनत्व की भावना है नहीं। इन भावना की वजह से वो वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं। तो हम पूरी समाज से अपील करना चाहते हैं, कभी खुशी का मौका आवे तो आप उन वृद्धों को, आप किसी मंदिर में मत जाइए, लेकिन वृद्धाश्रम जाइए और उनकी भावनाओं को समझिए। और आज हम लोग उनके जन्मदिवस के अवसर पर समस्त पूरे कानपुर महानगर के जो इनके शुभचिंतक हैं, जो इनके मिलने वाले हैं, सब प्रेरणा स्वेच्छा से, मनोहर सिंह जी का इच्छा नहीं थी इतना बड़ा हम लोग करें, लेकिन हम लोगों ने स्वेच्छा से इसमें सहभागिता करने का काम किया है। और हम लोग देख रहे हैं कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। कीर्तन का कार्यक्रम किया गया है और जन्मदिन के माध्यम से ये अपने छोटों को ये सीख देने का काम किया गया। हम लोगों को अपने जन्मदिन में किस तरह से कार्यक्रम करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए, वृद्धाश्रम में जाकर के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, समाज सेवा काम करना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुरादाबाद के डीआईजी मुनिराज ने अमरोहा में एसपी और कोतवाली कार्यालय का निरीक्षण किया। डीआईजी ने एसपी कार्यालय में रखे रजिस्ट्रारों को चेक किया। इस दौरान कोतवाली में जन सुनवाई की शिकायतों के समाधान पर संतोष भी जताया। और पुलिस लाइन और थाना कोतवाली नहर का सबको मैंने इंस्पेक्शन किया है। ओवरऑल थाना का जो इंस्पेक्शन है मुझे बहुत संतोषजनक मिला है। खासतौर से एसएसपी ऑफिस में जो उनका जन सुनवाई का तरीका है और उसका फॉलोअप करना वो बहुत अच्छा रहा है। जो सीएम डैशबोर्ड हो और सीसीटीएनएस का रैंकिंग हो और पीजी पोर्टल हो
हर चीज़ में और ऑपरेशन कन्विक्शन का पोर्टल सब में इनका रखरखेव अपडेट और पूरा ओवरऑल यूपी स्तर पर जनपद अमरोहा का रैंकिंग हमेशा टॉप 10 में रहा पिछले साल का। बहुत अच्छा इन्होंने प्रदर्शित। चलिए रायबरेली से अब आपको खबर बता दें, जहां बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार बदमाशों ने राहगीरों से लूट की। एक साथ 2 लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बहटा कला गांव से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां एक बार फिर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए। लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाशों ने राहगीरों से लूट की। एक साथ 2 लूट की वारदात को अंजाम इन बदमाशों ने दिया है। हालांकि पुलिस मामले में कार्रवाई में लगातार जुटी हुई है। पुलिस फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। रायबरेली के लालगंज कोतवाली थाना क्षेत्र से ये पूरा मामला सामने आ रहा है। चलिए बहराइच से आपको खबर बता दें, जहां अवैध मिट्टी खनन का कारोबार जोरों पर है। बेखौफ खनन कारोबारी मशीन से मिट्टी खोद रहे हैं। खेत की उपजाऊ क्षमता कम कर खनन कारोबारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि रामगांव थाना क्षेत्र के दर्जनों स्थान पर खनन का कार्य चल रहा है। तो बहराइच से खबर बता रहे हैं, अवैध मिट्टी खनन का कारोबार जोरों पर है। बहराइच में बेखौफ खनन कारोबारी मशीन से मिट्टी खोद रहे हैं। खेत की उपजाऊ क्षमता कम करने की कोशिश कर रहे हैं खनन कारोबारी। रामगांव थाना क्षेत्र के दर्जनों स्थान पर खनन का जो कार्य है लगातार जारी है। कौशाम्बी के पश्चिम शरीरा पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने शराब बेच रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी के पास से 30 कैन शराब जब्त की गई है। आरोपी पर पहले से भी कई तरह के मामले दर्ज हैं। शराब बेचते आरोपी गिरफ्तार हुआ है। मथुरा के बरसाना में साधु संत धर्माचार्य और प्रमुख मंदिरों के सेवायत के साथ हजारों ब्रजवासियों ने एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया, जहां पर मध्य प्रदेश के शिव पुराण कथावाचक प्रदीप मिश्रा का पुरजोर विरोध किया गया। पिछले कई दिनों से लगातार ब्रजवासी प्रदीप मिश्रा के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही प्रदीप मिश्रा का पुतला दहन करते हुए एसएसपी से एफआईआर दर्ज करने की मांग की और लगातार मांग कर रहे हैं कि प्रदीप मिश्रा राधा रानी के दरबार में आकर माफी मांगे। आपको बता दें कि साधु संतों धर्माचार्य कथावाचकों में आक्रोश और विरोध भी देखने को मिल रहा है। प्रदीप मिश्रा जी ने राधा रानी को लेकर के अशास्त्रीय बयान दिया है, जो कि भ्रम को फैलाने वाला है और इसकी संत समाज ब्रजवासी घोर निंदा करते हैं। जब तक राधा रानी के दरबार में नाग नगर के माफी नहीं मांग लेते, ब्रज में प्रवेश नहीं मिलेगा। क्योंकि ये व्यासपीठ सनातन धर्म की सर्वोच्च व्यासपीठ है और इस व्यासपीठ पर बैठ करके अनर्गल प्रणाम करना ये गलत है, निंदनीय है और समस्त ब्रजवासी समस्त लोगों में रोष है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी सभी को ज्ञापन दिया जाएगा और काशी के द्वारा आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी काला दिवस मना रही है। लखनऊ में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी सहित तमाम मंत्री और एमएलए मौजूद रहे। ब्रजेश पाठक ने कहा, आपातकाल पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस गंदी राजनीति करती है। जनता पार्टी पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर काला दिवस मना रही है। 25 जून 1975 को कांग्रेस पार्टी ने
देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी, आपातकाल लगाने का काम किया था, नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए थे, प्रेस की आज़ादी का गला घोट दिया गया था और जेल में विपक्षी नेताओं को ठूंस दिया गया था। जेल के अंदर उन्हें पुलिस द्वारा विभिन्न यातनाएं दी जा रही थी। कांग्रेस पार्टी को अपने कुकृत्यों के लिए लगातार माफी मांगनी चाहिए। देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा इमरजेंसी के लिए। कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविधान के साथ जो हत्या करने का काम उन्होंने किया और इमरजेंसी लगाई, और विपक्ष के नेताओं को जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी से त्यागपत्र की बात कही, क्योंकि उनको संसद की सदस्य नहीं रही थी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर, तो उन्होंने त्यागपत्र की मांग की। तो हमारे विपक्षी दलों की बात को श्रीमती इंदिरा गांधी ने कुचलने का काम किया और इमरजेंसी लगाई और बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। अत्याचारी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, लेकिन प्रदेश देश की जनता सब जानती है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद पीलीभीत दौरे पर रहे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीलीभीत के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। कहती है उसे पूरा करती है। विकास के लिए, पीलीभीत जनपद के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। बड़ी बड़ी परियोजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार से हो और चाहे वो प्रदेश सरकार से हो, पीलीभीत जनपद के लिए लाई जाएगी। कानपुर के कांशीराम अस्पताल कैंपस में महिला का शव मिला। मृतक का नाम छोटी बिट्टी बताया जा रहा है। महिला भीख मांगकर गुजारा करती थी। महिला की मौत ज्यादा शराब पीने से हुई है। महिला का पति भी शराब पीने का आदी था। लोगों से उसके मतलब मिलना जुलना था। आपके सामने देखोगे 2 लोग यहाँ पे बैठे हुए, एक महिला वो है। इन लोगों ने बताया कि नहीं वो महिला थी, और महिला जो है 11 तारीख को वो ड्रिंक किया, वहाँ पे दिन में ड्रिंक किया, पूरी एक पाउच पी गई, जैसा कि चश्मदीद बता रहे हैं। जब उन्होंने ड्रिंक कर ली, उसके बाद उसको गर्मी लगी तो वहाँ से फिर जाने लगी। एक पाउच उस जैसा ही बताया है कि एक पाउच उसने लिया हुआ था, उसने दोबारा फिर पाउच पिया। अब पीने के बाद जब वो नशा हो गया तो जहाँ पे बॉडी पड़ी थी, आप लोग गए हुए होंगे, वहाँ पे जाते जाते वो गिर पड़ी। और जब गिर पड़ी तो इनका जैसा कहना है चश्मदीद का कि साहब हॉस्पिटल के भी लोग थे, ऊपर थे छत पे, उन्होंने भी उसको देखा वहाँ पे। फिर वहीं पे लेट गई, फिर गर्मी थी तो कपड़े निकाले, और फिर उसी में डिहाइड्रेशन और गर्मी की वजह से फिर उसकी जान। बहराइच के बोणी थाना क्षेत्र में निजी क्लिनिक में विस्फोट हो गया, जिसमें एक डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि इसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कुशीनगर की तरिया सोजान पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने इस दौरान 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनाकर लोगों को ठगने का काम करते थे। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने ठगी के 1 लाख रुपए, 2 लैपटॉप, 6 फर्जी जन्म प्रमाण सहित अन्य सामान जब्त किए हैं। मैनपुरी की कुर्रा पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश घायल हो गया। नाबालिग के अपहरण मामले में पुलिस को आरोपी की तलाश थी। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा सहित कारतूस भी बरामद किया है। ये 17 तारीख को मोहब्बतपुर थाना कुर्रा से एक 9 वर्षीय बालिका का अपहरण हो गया था, जिसमें से एक आरोपी उदयवीर को गिरफ्तार करते हुए 19 तारीख को उस बालिका को मुक्त करा लिया गया था और उसको बरामद कर लिया गया था, जिसमें जो मुख्य आरोपी है ये भागा हुआ था। और आज मुखबिर की सूचना पे ब्लैक कलर की मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया, जिसमें पुलिस ने उसको अरेस्ट करने का प्रयास किया तो ये पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें इसके पैर में गोली लगी है और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है।
सिद्धार्थनगर में ID24 की खबर का असर हुआ है, जहां कठेला पीएससी के फार्मासिस्ट शिव सहाय उपाध्याय को सीएमओ ने निलंबित किया है। लापरवाही के वायरल वीडियो के मामले को प्रमुखता से दिखाया गया था। कठेला पीएससी के फार्मासिस्ट शिव सहाय उपाध्याय को सीएमओ पर निर्देश कुमार चौधरी ने कार्रवाई की। बुजुर्ग महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर छोड़कर अस्पताल में ताला लगाकर चला गया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।